हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज का चैप्टर है मेघ आए का एमसीक्यू। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए पहला प्रश्न है, अकुलाई लता किसका प्रतीक है? तो अकुलाई लता वियोग से व्याकुल प्रियतमा का प्रतीक है। सही उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न है, नदी किसका प्रतीक है? तो नदी प्रतीक है गांव की युवती का। सही उत्तर है सी, गांव की युवती का प्रतीक नदी है। और लता, अकुलाई लता प्रतीक है प्रेयसी का। ओके। तीसरा प्रश्न है, ताल किसका प्रतीक है? तो ताल प्रतीक है घर के सदस्य का। सही उत्तर है बी, घर के सदस्य का प्रतीक है ताल। अगर आप एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, ताल पानी परात भरकर क्यों लाया? तो ताल पानी परात भरकर इसलिए लाया ताकि मेहमान का स्वागत किया जा सके। सही उत्तर है ए, जिससे मेहमान का स्वागत किया जा सके इसलिए जो ताल है वह परात भरकर पानी लेकर आता है। पांचवा प्रश्न है, बयार किसका पर्याय है? यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो बयार माने होता है हवा। तो सही उत्तर है डी, हवा बयार का पर्यायवाची है। और हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बयार हो जाएगा, है ना। छठा प्रश्न है, कौन सा पर्याय दामिनी का नहीं है? इसका ध्यान रखिएगा, नहीं है, दामिनी का पर्याय नहीं है। तो दामिनी का पर्याय है वपला, तड़ित और सौदामिनी। यानी कि सही उत्तर है सी, यामिनी जो है दामिनी का पर्याय नहीं है। दामिनी माने होता है बिजली। सातवां प्रश्न है, अधू का तद्भव कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर अधू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अश्रु। ठीक है, तो अश्रु का तद्भव होगा आंसू। ये भी गलत है लिखा हुआ, यहाँ पर आंसू आएगा, आंसू। ठीक है, तो अश्रु का तद्भव होगा आंसू। सही उत्तर है ए, आंसू। आठवां प्रश्न है, पुल, पुल यहाँ भी गलत ही है, पुल नहीं होगा, धूल होगा। ठीक है, धूल। धूल घाघरा उठाकर क्यों भागी? तो धूल घाघरा उठाकर इसलिए भागी थी क्योंकि मेघ के आने पर आंधी भी आ गई थी। क्योंकि जब आंधी आती है तो धूल उड़ने लग जाते हैं, है ना। तो सही उत्तर है सी, मेघ के आने पर आंधी भी आ गई थी इसलिए धूल घाघरा उठाकर भाग गई। नौवां प्रश्न है, ताल क्यों प्रसन्न हो गया? तो ताल इसलिए प्रसन्न हो गया कि मेघ बरसने से उसमें पानी भर गया था, इसलिए ताल प्रसन्न हो गया। सही उत्तर है बी, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो ताल का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए ताल पानी को देखकर, मेघ को देखकर प्रसन्न हो गया। 10वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कब हुआ था? किस सन में हुआ था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस कविता के लेखक हैं, तो उनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। सही उत्तर है बी, 1927 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों की कौन सी पत्रिका के संपादक थे? तो जो ये कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये बच्चों की एक पत्रिका निकलती थी पराग, उसी के संपादक थे। सही उत्तर है सी, पराग के संपादक थे। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? नहीं है रचना। ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान, काठ की घंटियां, एंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द। तो इसमें से ये जो तीनों रचना है ये इनकी है, यानी कि सक्सेना जी की। और बंद गली का आखिरी मकान इनका नहीं है। तो सही उत्तर है ए, बंद गली का आखिरी मकान इनकी रचना नहीं है। 13वां प्रश्न है, बरस बाद सुधी लिन्ही में प्रिया के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो इस वाक्य में उपालंभ भाव की अभिव्यक्ति हुई है। सही उत्तर है बी, उपालंभ भाव की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब कि एक तरह से व्यंग किया जा रहा है कि बहुत बरस बाद, यानी कि कई सालों बाद आपने सुध लिया है। और उपालंभ का मतलब ताने देना भी होता है। तो 14वां प्रश्न है, मेघ के आने पर बयार पर क्या असर हुआ? तो मेघ के आने पर बयार पर, यानी कि जो हवा है उस पर ये असर हुआ कि वह तेज गति से चलने लगी। सही उत्तर है सी, तेज गति से चलने लगी मेघ के आने पर बयार।
15वां प्रश्न है, कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो कविता में मेघ का आगमन मेहमान के रूप में हुआ है। सही उत्तर है ए, मेहमान के रूप में मेघ का आगमन हुआ है। 16वां प्रश्न है, गली गली में खिड़कियां दरवाजे क्यों खुलने लगे? तो गली गली में खिड़कियां दरवाजे इसलिए खुलने लगे क्योंकि जो बादल मेहमान बनकर आया था उसे देखने के लिए। तो सही उत्तर है सी, बादल को देखने के लिए। 17वां प्रश्न है, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? तो बूढ़ा पीपल गांव के सम्मानीय बुजुर्ग का प्रतीक है। सही उत्तर है बी, गांव के सम्मानीय बुजुर्ग का प्रतीक है बूढ़ा पीपल। अब हम काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर किसका स्वागत किया और क्यों? तो उत्तर है, बड़े पीपल ने आगे बढ़कर बादल रूपी अतिथि का स्वागत किया, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले घर का बुजुर्ग ही उसका स्वागत करता है। दूसरा प्रश्न है, बरस बाद सुधी लिन्ही किवाड़ की ओट लिए लता ने ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर है, लता ने ऐसा कहकर बादलों को उलाहना दे रही है, क्योंकि वह काफी दिनों से उनकी प्रतीक्षा में थी, परंतु वह नहीं आए। वे आज आए तो उन्हें प्यार भरा उलाहना दे रही है। तीसरा प्रश्न है, ताल पानी की परात क्यों लेकर आया? तो उत्तर, गांव में परंपरा है कि जब पाहुन आता है तो उसके पैर धोकर उसका स्वागत किया जाता है। पाहुन के पैर धुलवाने के लिए ही तालाब से पानी की परात लेकर आया। चौथा प्रश्न है, भ्रम की कौन सी गांठ खुल गई है जिसके लिए क्षमा मांगी गई है? तो आंसर है, काफी दिनों से बादल नहीं बरसे थे, बादल आते थे चले जाते थे, परंतु आज बादल आकर बरसने लगे, अतः वर्षा होगी या नहीं होगी यह भ्रम दूर हो गया। इसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं बोल सही रही हूँ, आप लिखिएगा तो जरा संभल के। पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण छांटिए। तो अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण हैं, बरस बाद सुधी लिन्ही हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। ये दोनों हैं अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। तो यह था स्टूडेंट मेघ आए कविता का MCQ। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस चैप्टर का देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।